प्रभु में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा आप लोगों से मिलने के लिए मुझे बहुत खुश और आनंद हो रही है। आगे मैंने एक वीडियो जो बताया था उसमें प्रभु यीशु मसीह की अवमान समय पर हुआ, उस बातों को मैंने आपके साथ बात कर रहा था। आज मैं जो प्रभु यीशु मसीह की जो अवमान या पहली जो अवमान, जो फर्स्ट कमिंग, इस दुनिया में जो पहली बार आया है वो ऐसे हुआ क्या, नहीं तो जो भविष्य वक्ता लोगों के द्वारा हमें भविष्य किया क्या, इसके बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। जो प्रभु यीशु मसीह की जन्म, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई, प्रभु यीशु मसीह के अंतिम दिनों, प्रभु यीशु मसीह की जो पुनरुत्थान, ये सभी बातों को हम जुना नियम में या ओल्ड टेस्टमेंट में हम देख सकते हैं। वो सभी बातों जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 800 साल के पहले परमेश्वर की जो भविष्यवक्ता यशायाह, यिर्मयाह, एजेकियल, जकरिया, मीका, वैसे जो लोग उनके बारे में बताया है, इस बातों को हम समझ सकते हैं। तो आज मैं प्रभु यीशु मसीह की जन्म कैसी हुई, किधर हुई और किसके द्वारा हुआ, ये सभी बातों को मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। और जो यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आने का क्या कारण है, वहाँ से हम शुरू करेगा तो अच्छा रहेगा। उत्पत्ति के पुस्तक उसकी 3 अध्याय 15 कलम में ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने का एक बहुत मुख्य बाबत यही थी। जो 1 और 2 अध्याय में उत्पत्ति में परमेश्वर ने मनुष्यों को कैसा बनाया, उस बातों को हम देख सकते हैं। परंतु 3 अध्याय में जो मनुष्य परमेश्वर की जो आज्ञा को तोड़ा और पाप में गिर गया, उसके वजह से क्या हुआ, इस बातों को भी हम देख सकते हैं। तो पहला बात यह है, जो उत्पत्ति के 3 अध्याय 15 कलम में ये लिखा है, तुम जो उसमें जो यीशु मसीह के बारे में सही नहीं बोला, फिर भी उसमें ऐसा लिखा है जो 3 जन का एक दंड दे रहा है, आदम, हवा और सांप। जो सांप की ईश्वर ये कहता है, तो मेरा सिर को जो कुचलेगा, जो स्त्रियों के पुत्र या स्त्रियों की बीजम तुम्हें वो कुचलेगा और तुम उसकी पैरों की कुचलेगा करके उसमें लिखा हुआ। उसका मतलब ये है, जो इस पाप में गिरे हुए लोगों के लिए, शैतान के बंधन से बचाने के लिए जो आने वाला, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो वो कौन है? सो वही है प्रभु यीशु मसीह। वो कैसा आएगा, कैसा रहेगा, इस बातों को हम जो भविष्यवक्ता की पुस्तकों के द्वारा हम समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में स्त्री के द्वारा या स्त्री के द्वारा जन्मा है, इस बातों को गलाती के पुस्तक उसकी 4 अध्याय 4 कलम में हम पढ़ सकते हैं। और उत्पत्ति 3:15 में भी वही लिखा है। उसका मतलब ये है, जो प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री के द्वारा इस पृथ्वी पे आने वाला है, और वो कोई जो मर्द या कोई पुरुष के जो दया से या पुरुष के द्वारा वो आने वाला नहीं, इस बातों को वो बताता है। क्योंकि वो जो एक कुंवारी के द्वारा वो जन्मेगा, इस बातों को यशायाह प्रबोधक की पुस्तक 7 अध्याय 14 कलम में लिखा हुआ है। जो यशायाह की नबी की पुस्तक में हम ये देख सकते हैं। तो मतलब यीशु मसीह एक स्त्री के द्वारा और कन्या के द्वारा इस पृथ्वी पे आने वाला है, और इसलिए आ रहा है, वो शैतान के अपने जो ताकत के द्वारा उसके सिर को गुजलने के लिए आ रहा है। और ये जो यीशु मसीह कहाँ जन्मेगा, उसके बारे में लिखने के समय में जो मीका 5 अध्याय और 2 कलम में ये लिखा है, बैतलहम तो चोटी नहीं है करके लिखा हुआ। मतलब जो बैतलहम में प्रभु यीशु मसीह की जन्म होगी, और इस जो छोटी जो गांव में या शहर में प्रभु यीशु मसीह की जन्म होगी करके मीका की पुस्तक में लिखा हुआ है। और ये जो यीशु मसीह आने वाला है, वो कैसा रहेगा, और उसके बारे में जो हम देखेंगे तो यशायाह नबी की पुस्तक उसकी
9 अध्याय 6 कलम में लिखा हुआ है, वो अधिकार चलाने वाला, या नहीं तो एक राजा होकर वो आने वाला है। उनके पास सभी अधिकार है। मात्यूस की 28 अध्याय 18 से लेकर 20 कलम तक हम पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसा लिखा है, और पूरा दुनिया के पूरा अधिकार मेरे पास है करके प्रभु यीशु मसीह कहता है। मतलब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक राजा के रूप में और वो पूरा अधिकार के रूप में वो आकर शैतान को कुचल कर लोगों की जीवन में एक राज्य बना के और उन राज्य की भागीदारी बनाने के लिए वो आ रहा है करके परमेश्वर के वचन हमें कहती है। तो यीशु मसीह एक अधिकार के साथ राजा जैसे वो आने वाला है। और ये जो यीशु मसीह आने का क्या मतलब है उसके बारे में हम देखेंगे तो जो हमको वो बचाने के लिए, नहीं तो हमको संभालने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ रहा है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने का और एक मकसद ये है, यीशु मसीह हमारे जीवन में और हमारे एक उद्धार देने के लिए वो आ रहा है। जो बाइबल में ये लिखा है, यशायाह प्रवादक की पुस्तक उसकी 9 अध्याय 6 कलम में ये लिखा है, अधिकार के साथ आने वाला, और इतना भी नहीं, वो हमें पापों से छुड़ाने के लिए आने वाला है। इस बातों को भी हम समझना जरूरी है। जब प्रभु यीशु मसीह जन्म हुई सो उसके बाद में यीशु मसीह के जीवन की एक खतरा भी आई थी, और यीशु मसीह की जीवन की खतरा से कैसे इस बच्चे को बचाएंगे उसके बारे में भी बाइबल में लिखा हुआ है। जो ओसिया की पुस्तक उसकी 11 अध्याय 1 कलम में ऐसा लिखा हुआ है, तुम तेरे बच्चे को लेकर मिस्र में जाएगा। सो उसका मतलब ये है, हमको अच्छी तरह से मालूम है, जब वो मांगियो या जो ज्ञानी लोग प्रभु यीशु मसीह की देखने के लिए आ रहे थे, यहूदा का राजा किधर जन्मा, तो वो राजा लोगों के महल के अंदर घुस गया था। तो वहाँ जाके पूछने के बाद उनको भी नहीं पता, मगर वो लोग जो फिलोसफर्स थियोलॉजियन सबको बुला के वो लोग पूछने लगा, अरे ये कहाँ होगी। तब वो लोग मेघा से उठा के बता रहे हैं जो बैतलहम में होगी। तो वो जो ज्ञानी लोगों से ये कहने लगा, राजा ने, आप लोग जाओ देख के आओ, तुम लोग आके मुझे बताओ, मैं भी जाके उस बच्चों को देखूंगा। इसमें क्या हो गया है, जब वो राजा ये सोच रहा था मेरा जगह में दूसरा कौन राजा है और मेरा संतान के अलावा दूसरा कौन सा राजा बना सकता है, तो मैं उसको ना रखूंगा। जब ये ज्ञानी लोग अपना रास्ता को लोग पलट के जाने के बाद राजा महसूस कर रहा है मैंने उनसे वो लोग धोखा खाया है, तो वो ऐसे एक निर्णय ले रहा है। क्या निर्णय ले रहा है, वहाँ के जो जन्म से 2 साल के सभी लड़के को मार डालने के लिए। इस बातों को भी जो यिर्मयाह 31:15 में ये कह रहा है, रामा में बहुत जो विलाप होगी, मतलब रामा के स्त्रियों बहुत रोएंगे करके लिखा हुआ। उसका मतलब ये है प्रभु यीशु मसीह वहाँ से मिस्र में ले जाएगा और यहाँ के जो बच्चे मारा जाएगा, तब वो जो उधर की माँ लोग बहुत रोएंगे करके उसमें लिखा हुआ। इतना भी नहीं, यीशु मसीह जिस जगह में सेवा करेगा उसके बारे में भी लिखा है, गलील और नप्तली की जगह में वो सेवा करने वाला है। जो यशायाह की पुस्तक उसकी 9 अध्याय 1 और 2 कलम में ऐसा लिखा है, हे गलील और हे ज़बूलून और नप्तली, मैं आपका जो अंधकार से दूर कर आपके जीवन में एक प्रकाश लाऊंगा। उसका मतलब जो जितने मुख्य और जितने जो इम्पोर्टेंट यरूशलेम को दिया था और आजू बाजू में जितने जगह है वहाँ कुछ नहीं दिया, परंतु प्रभु यीशु मसीह अपना सेवा को गलील में किया है। गलील ऐसे एक जगह थी, वहाँ अनपढ़ लोग ज़्यादा थे और जो मच्छी मारने वाले ज़्यादा थे और लोग मूर्ख लोग ऐसे जो सिटी में रहने वाले उसके बारे में सोचते थे। परंतु परमेश्वर के वचन कहता है यीशु मसीह अपना सेवकाई को जो अंधकार में रहने वाला गलील ज़बूलून नप्तली के बीच में से अपना सेवा को उन्होंने निभाया करके लिखा हुआ है। वो भी जो मात्यूस के 4 अध्याय 16 कलम में देख सकते हैं। और यीशु मसीह किस काम के लिए आया करके जब वो खुद बाइबल में से खोलकर वो पढ़ रहा है, यशायाह के नबी की पुस्तक उसकी 61
और 1 और 2 कलम में ये पढ़ रहा है, मैं इस काम के लिए आया है, मैं छुड़ाने के लिए आया है, मैंने जो बंधन में रहते हैं उनको छुड़ाने के लिए आया, इस बातों को वो बता रहा है। मतलब यीशु मसीह का जो आह्वान इसलिए है, लूका 4:18-19 में लिखा हुआ है, मैं इन लोगों को छुड़ाने के लिए और छुटकारा देने के लिए आया, और जो बीमारी में है, गरीबाई में है, तकलीफ में है, उन्हीं को भी मैं छुड़ाऊंगा। जब प्रभु यीशु मसीह सेवा कर रहा था तब बपतिस्मा यूहन्ना उनके चेलों को भेजा और उनसे पूछा, अरे भाई ये जो आने वाला आप था क्या, नहीं तो दूसरा कोई आने के लिए मैं राह देखूंगा क्या? तब यीशु ने उनको कहा है, जाके बोलो, अंधे देख रहा है, लंगड़े चल रहा है। वैसे तो सेवकाई चालू है, जो स्वार्थ चालू है करके बता रहा है। उसका मतलब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया उद्धार देने के लिए, और अंधे, लंगड़े, बहरे, मूंगे, जितने तकलीफ में थे सभी लोगों की जीवन, या मुर्दे, सबको जो चंगा करने और उठाने के लिए यीशु मसीह आया करके परमेश्वर के वचन कहता है। मतलब उनकी सेवकाई अच्छी तरह से रहने वाला है, वो भी जो भविष्य या वो भी जो नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है। और उसके बाद में यीशु मसीह कैसे बोलने वाला, उसकी बात कैसी रहेगी, उसकी काम कैसी रहेगी, वो भी जो बहुत अच्छी तरह से वो लिखा गया है। उसमें जो यशायाह नबी की पुस्तक, उसकी जो 42 1 से 4 कलम में हम पढ़ेंगे तो उसमें से लिखा है, वो जो धीरे से बोलने वाला, जोर से बोलने वाला नहीं, और सड़कों पर रह के बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलने वाला नहीं, शांति से धीरे से बोलने वाला। और वही भी माती उसकी 12:18 से 21 कलम में ये भी लिखा है, प्रभु यीशु मसीह शांति की राजा है, जो उनकी बातों एकदम शांत में रहने वाला, जो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के और जो सड़कों पर खड़ा होके और वाद विवाद में वो बात करने वाला नहीं, शांति से समझाने वाला करके लिखा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह की जन्म, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई, प्रभु यीशु मसीह की बोलियाँ कैसी रहेगी, ये बातों को भी जो नबी लोग बहुत अच्छा बताया, भविष्यवाणी करने वाले बहुत अच्छे बताया। उसका मतलब ये है, प्रभु यीशु मसीह एक सामान्य नहीं, कुछ लोग कहते हैं वो महान है, वो सामान्य है, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह एक देव है, प्रभु यीशु मसीह एक राजा है, हमें उद्धार देने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। तो ये विश्वास के साथ इस क्रिसमस या नाताल को हम मनाएंगे। और इतना भी नहीं, जितने लोग अभी भी इस जो उद्धार को ना पाया, वो लोग इस उद्धार को अपनाने के लिए हम दूसरे को मददगार बनेंगे। जरूर परमेश्वर हमारा बहुत बड़ा आशीर्वाद हम सबको देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीर्वाद दे। आमीन आमीन।